एक मुल्क जिसके पास कोई फौज नहीं, कोई टैंक नहीं, कोई लड़ाका हथियारा नहीं, कोई फौजी छावनी नहीं, और इसके बावजूद वो दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है। ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। ये कोस्टा रिका एक ऐसा मुल्क है जहाँ जंगल इतने घने हैं सूरज जमीन तक पहुँच नहीं पाता, जहाँ आतिश फिशा के करीब गर्म पानी के चश्मों में नहाया जाता है, जहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत और दोस्ताना माहौल के हैं कि हर मुसाफिर यहाँ से जाना नहीं चाहता। आज मैं तुम्हें इस जन्नत की पूरी सैर कराऊंगा। फितरत भी है, खाना पीना भी है, और वो सब कुछ जो तुम्हें यहाँ खींच कर लाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बात करते हैं यहाँ के कल्चर की। कोस्टा रिका का दारुल हुकूमत सान खोजे है, लेकिन रात को ये चमकता हुआ जंगल नजर आता है। यहाँ के लोगों को नाचना बहुत पसंद है। सासा मिरी के कुम्बिया ये सिर्फ नाच नहीं है, बल्कि यहाँ की पहचान। शादी हो, त्यौहार हो या बस कोई हफ्ता की रात हो, रात को यहाँ सड़कों पर मौसीकी बजती है और लोग नाचते हैं। और यहाँ के लोग, खासतौर पर नौजवान, बहुत खुले दिल के होते हैं। कोई अजनबी मुसाफिर है तो ये लोग इसे ऐसे मिलते हैं जैसे पुराना दोस्त हो। रास्ता पूछो तो खुद साथ चलकर आते हैं। अब ये भी इस मुल्क की एक खास बात है। कोस्टा रिका की लड़कियां लातीनी अमेरिका में मशहूर हैं, खूबसूरती में भी और मिजाज में भी। ये पुरअतमाद होती हैं, खुश मिजाज होती हैं और किसी भी मुसाफिर से बिला झिझक बात करते हैं। यहाँ की औरत आज़ाद है, वो अपने फैसले खुद करती है, घूमती फिरती है, काम करती है और जिंदगी को पूरी तरह जीती है। तामारिंडोया या जागो के साहिल पर चले जाओ, वहाँ दुनिया भर के स्याह और मकामी लड़कियों साथ मिलकर मौज मस्ती करते हैं। कोई रोक टोक करने वाला नहीं, कोई फैसले करने वाले नहीं, बस मुस्कुराहट और पूरा विदा। यहाँ का एक और खास पहलू है और वो है यहाँ की मकामी दस्तावेजी। सरखोजे के बाजार में घंटों गुजारे जा सकते हैं। यार अगर कोस्टा रिका में खाना ना खाया तो क्या किया। यहाँ का खाना सादा है लेकिन इतना लजीज है कि बार बार खाने को जी चाहे। गालो पिंतो ये यहाँ का कौमी नाश्ता है। चावल और लूबिया को मिलाकर पकाया जाता है और ऊपर से अंडा और क्रीम डाली जाती है। सादा लगता है लेकिन एक बार खाओ तो वापस जाने का दिल नहीं करता। दूसरी चीज है कासाडो। ये दोपहर का मुकम्मल खाना है। एक थाल में चावल, लूबिया, सलाद, पकी हुई सब्जी और गोश्त या मछली सब एक साथ मिलाकर खाया जाता है। कीमत इतनी कम है, यकीन ना आए आपको। तीसरी चीज है यहाँ की कॉफी। कोस्टा रिका की कॉफी दुनिया के बेहतरीन कॉफियों में शुमार होती है। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में उगने वाली कॉफी का जायका ऐसा है जो एक बार पीने के बाद आम कॉफी आपको बेजायका लगे। गवारो सावर यहाँ का मशहूर मकामी मशरूब है। साहिल पर बैठो, गरूब आफ्ताब देखो, हाथ में नारियल हो या मकामी मशरूब हो, ये लम्हा किसी अयासी से कम नहीं। और मोहमजुई की बात करें तो यहाँ ज़िप लाइन बहुत मशहूर है। तुम जंगल के ऊपर के तारों से फिसलते हुए गुजरते हो और नीचे 100 फुट गहरा जंगल है। सर्फिंग के लिए तो यहाँ के साहिल पूरी दुनिया से बहुत मशहूर हैं। पलियास, डील, कोको, तामोरुंडो में दुनिया भर के सरफारा आते हैं। अब बात करते हैं 1948 की। पूरी दुनिया में जंग का माहौल था। हर मुल्क अपनी फौज मजबूत कर रहा था, हथियार खरीद रहा था, दुश्मनों से डर रहा था। और उस वक्त एक छोटे से मुल्क कोस्टा रिका के सदर हुजे फैक्सन ने एक फैसला किया जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। उन्होंने ऐलान किया कि हम अपनी फौज खत्म कर रहे हैं हमेशा के लिए। लोगों ने कहा ये पागल है, मुल्क तबाह हो जाएगा, दुश्मन हमला कर देंगे। लेकिन फिग्रेस ने कहा कि हमारा दुश्मन गुर्बत है, जहालत है, बीमारी है और इनसे लड़ने के लिए फौज नहीं, स्कूल और अस्पताल की जरूरत है। उन्होंने फौज की पूरी इमारत को तोड़कर उस जगह पर अजायब घर बना दिया। फौज पर जो पैसा खर्च होता था वो सब तालीम और सेहत पर लगा दिया और फिर देखो क्या हुआ। यानी 100 में से 97 लोग पढ़े लिखे हैं। पाकिस्तान में ये शरह अब भी 60% के करीब है। यहाँ का सेहत का निज़ाम इतना अच्छा है कि अमेरिका जैसे अमीर मुल्क के लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं और यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 80 साल से ज्यादा होती है। ये सब हुआ सिर्फ इसलिए कि एक आदमी ने हिम्मत करके गलत रिवायत तोड़ दी। यहाँ के लोगों का एक मशहूर जुमला है, पूरा विदा। इसका मतलब है कि जिंदगी बेहतरीन है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक पूरी कौम का फलसफा है। यहाँ का हर आदमी चाहे अमीर हो या गरीब सुबह उठकर मुस्कुराता है और कहता है पूरा विदा। अब बात करते हैं इस चीज की। कोस्टा रिका को वाकई ही जन्नत कहा जाता है और वो है यहाँ की फितरत है। यार ये सब सुनकर तुम्हें यकीन नहीं आएगा। कोस्टा रिका का रकबा पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 0.03% है, लेकिन पूरी दुनिया में जितनी भी जानवरों के इकसाम है इनमें से 5% सिर्फ इस छोटे से मुल्क में पाई जाती है। यहाँ 900 से ज्यादा परिंदों की इकसाम है, 35,000 से ज्यादा पेड़ों की इकसाम है, 1200 से ज्यादा आर्किड के फलों की इकसाम है। ये मुल्क असल में जिंदगी से भरा हुआ है। अब मैं तुम्हें यहाँ की कुछ और खास जगहों के बारे में बताता हूँ। यहाँ जगह है मोंटेविरीदे। ये एक ऐसा जंगल है जो बादलों के अंदर रहती है। जब तुम यहाँ चलते हो तो बादल तुम्हारे चारों तरफ होते हैं।
दरख्त इतने ऊंचे और घने हैं कि रोशनी भी मुश्किल से गुजरती है। यहाँ के झूलते हुए पुलों पर चलते हुए तुम्हारे पैरों के नीचे 100 फुट गहरा जंगल है। इसके अलावा और भी काफी जगह हैं। यहाँ सैले समंदर के बिल्कुल साथ जंगल है। तुम साहिल पर लेटते हो और ऊपर दरख्त पर बंदर नजर आते हैं। पानी इतना साफ नीला कि तुम नीचे मछलियां गिनते रहो। तीसरी जगह है अरेनाल आतिश फिजा। ये अभी भी जिंदा आतिश फिजा है। रात को जब अंधेरा होता है तो इसकी चोटी से सुर्ख लावा निकलता दिखाता है और इसके बिल्कुल करीब कुदरती गर्म पानी के चश्मे हैं। तुम गर्म पानी में बैठे हो, सामने आतिश फिजा है और ऊपर सितारे हैं। यहाँ ये लम्हा जिंदगी में एक बार मिलता है। चौथी जगह है तोर तगीरो। यहाँ सिर्फ कश्ती पर जा सकते हैं। यहाँ की नहरी जंगलों में मगरमच्छ, सुस्त रीछ, रंग बिरंगे मेंढक और समुद्री कछुए मिलते हैं। रात को समुद्री कछुए साहिल पर आकर अंडे देते हैं और ये मंजर देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यार यहाँ आकर एक बात बहुत गहरी से समझ आती है। दुनिया में बहुत से मुल्क हैं जो ताकत के पीछे भागते हैं, फौज बनाते हैं, हथियार खरीदते हैं, जंगें लड़ते हैं और इस सब में अपने अवाम को भूल जाते हैं। पाकिस्तान को ही देख लो, हमने कितना खर्चा किया है, फौज पर कितनी जंगें हुई और आज भी करोड़ों लोग गुर्बत में है। कोस्टा रिका ने 1948 में फैसला कर लिया था कि असल जंग गुर्बत और जहालत से है। आज यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। आज यहाँ हर बच्चा स्कूल जाता है। आज यहाँ हर बंदा इलाज करवाता है। आज यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। खुश तरीन मुल्कों की फहरिस्त में कोस्टा रिका बार बार पहले नंबर पर आ जाता है। लोग अमीर नहीं होते लेकिन मुतमैन जरूर होते हैं और शायद दुनिया की असल दौलत यही है। फितरत से मोहब्बत करो, तालीम को अहमियत दो और फजूल लड़ाइयाँ छोड़ दो। बस यही है कोस्टा रिका का राज। तो ये थी यार कोस्टा रिका की कहानी। एक ऐसा मुल्क जिसने साबित कर दिया कि खुशी खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है और वो भी सही फैसलों से। अगर जिंदगी में एक बार मौका मिले तो कोस्टा रिका जरूर जाओ। वहाँ का जंगल देखो, वहाँ का खाना पीना देखो, वहाँ के लोगों से मिलो और वहाँ की जिंदगी को महसूस करो। हमारी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करो क्योंकि इससे चैनल को बहुत मदद मिलती है। कमेंट्स में बताओ कोस्टा रिका की कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा पसंद आई और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।